अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर अली बिजारानी आईआर के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लोबलाइजेशन पे बात की थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज एक और लेक्चर डिप्लोमेसी पे बात करेंगे। अगर डिप्लोमेसी को डिफाइन करें तो ये एक एबिलिटी है जिसमें टेबल टास्क के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू दूसरी पार्टी को कन्विंस किया जाता है। अगर हम देखें तारीख में वर्ल्ड वार 1 से लेकर वर्ल्ड वार 2 तक जितने बड़े नुकसान हुए, जितने लोग मारे गए, उन हर इश्यूज की जो लास्ट स्टेज थी वो थी टेबल टास्क, नेगोशिएशन, जिनके जरिए उन इश्यू को हल किया गया। इवन कि हम वियतनाम वार को देखें या वार ऑन टेरर को देखें, लास्ट स्टेज इनकी डिप्लोमेसी थी, नेगोशिएशन था, टेबल टास्क था, जिसके जरिए उन इश्यूज को हल किया गया। इवन के इस वक्त जो रशिया यूक्रेन वार चल रही है, इनकी भी लास्ट स्टेज ये होगी कि ये डिप्लोमेसी के थ्रू, टेबल टास्क के थ्रू इन इश्यूज को हल किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये एक नेगोशिएशन का आर्ट है डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी को इंटरनेशनल रिलेशन की मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तारीख में देखें तो बहुत से इश्यूज को डिप्लोमेसी के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू हल किया गया, जैसे कि हजरत उस्मान ने कुरैशियों के साथ टेबल टास्क किए, नेगोशिएशंस की। इवन के सुल्तान अल्तुमश जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, उन्होंने भी बहुत सी मर्तबा जंगों को टालने के लिए टेबल टास्क किए, नेगोशिएशंस की, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का जो किंगडमशिप थी दिल्ली सल्तनत की, वो जंगों से बच गई। तो ये है डिप्लोमेसी की एक बड़ी इंपॉर्टेंस। अगर हम देखें तो फंक्शन ऑफ डिप्लोमेट्स के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है रिप्रेजेंटेशन, अपनी होम स्टेट की, होस्ट स्टेट में जहां पे वो रहता है वहां पे अपनी होम स्टेट की, जहां से वो बिलोंग करता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट होता है नेगोशिएशंस, जिसमें मैसेज ट्रांसफर किए जाते हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं होस्ट स्टेट के और होम स्टेट के, इन दोनों के दरमियान मैसेज ट्रांसफर किए जाते हैं। और उसके साथ साथ रिपोर्ट करना सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन, जहां जिस कंट्री में वो डिप्लोमेट रह रहा है, उस कंट्री के, जिसे हम होस्ट इस कंट्री कहते हैं, वहां के रिपोर्ट देना अपनी होम कंट्री को। अगर फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी में देखें तो सबसे पहला ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई, उस ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में सारे ऑफिसर्स बैठते हैं, स्टेट के लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। इस डिप्लोमेसी को ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहा जाता है। उसके बाद आती है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। अब ये अनऑफिशियल डायलॉग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज हैं, जो जिसमें कुछ ऑफिशियल्स और दूसरे अनऑफिशियल्स हों, वो बैठकर इश्यूज को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस ने एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी, जिसमें अरब और जूस के लोगों को कहा गया कि आप आए और पॉसिबल सॉल्यूशन दें फलस्तीन इश्यू का, कौन सा होगा। तो इन एक सीरीज जैसे चली, तो बाद में उस सीरीज ने ही सर्व किया, जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ वो इनके थ्रू ही हुआ। तो इस डिप्लोमेसी को ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहा जाता है। उसके बाद आती है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस, डिबेट्स होती हैं। इस डिप्लोमेसी को, इस कांटेक्ट के थ्रू अगर किसी इश्यू को हल किया जाए, उसे ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहा जाता है। उसके बाद मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी जिसमें ऑफिशियल, अनऑफिशियल, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस, डिबेट्स, ये सब कुछ मिलाकर जो डिप्लोमेसी के थ्रू कोई इश्यू को हल किया जाए, उसको मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी कहा जाता है। यहाँ पे एक बात है, कहते हैं कि कभी भी जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। अगर डिप्लोमेट जेस कहे तो आप उसे मैं भी समझें, अगर डिप्लोमेट्स मैं भी कहे तो उसे आप नो समझें। अगर डिप्लोमेट्स कभी भी कहे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता या ये चीज नहीं हो सकती, तो वो कभी इंटरनेशनल सेटअप में उसे हम डिप्लोमेट भी नहीं कह सकते। तो ये एक डिप्लोमेसी पे मेरा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।